क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि दोस्तों क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ILO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1923। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 को ILO की स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 मई को इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हुंडई, ऑप्शन नंबर बी टाटा, ऑप्शन नंबर सी फोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ऑप्शन नंबर बी टाटा। तीसरा प्रश्न है, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बाधा, ऑप्शन नंबर बी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी रियायत, ऑप्शन नंबर डी सहूलियत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाधा। विकसित राष्ट्र श्रम निर्बाध प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है। ऑप्शन नंबर ए पूरी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी पूरे यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी पूरे एशिया में, ऑप्शन नंबर डी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए पूरे दुनिया में बाजार का व्यापक विस्तार हो गया है। पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 50 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 80 रुपया, ऑप्शन नंबर डी शुल्क नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं लगता है। छठा प्रश्न है, उपभोक्ता का सदैव होता है। ऑप्शन नंबर ए शोषण, ऑप्शन नंबर बी उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर सी दोहन, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो उपभोक्ता का सदैव इनमें सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा शोषण, उत्पीड़न, दोहन। उपभोक्ता का सदैव ये तीनों होता है, चारों। ये आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु का? ऑप्शन नंबर ए मात्रा का, ऑप्शन नंबर बी गुण का, ऑप्शन नंबर सी निर्माण सामग्री का, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए इनमें सभी गुण, मात्रा, निर्माण सामग्री का लेना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। आंसर इंग्लैंड में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन
सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। नवा प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिलावट, ऑप्शन नंबर बी भ्रामक प्रचार, ऑप्शन नंबर सी मापतौल में कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो वह इनमें सभी है। मिलावट, भ्रामक प्रचार, मापतौल में कमी। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1988 में, ऑप्शन नंबर सी 1990 में, ऑप्शन नंबर डी 1987 में यानी कि 1987 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 11वां प्रश्न है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी अर्ध स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण स्तरीय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 12 है, उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1982 में, ऑप्शन नंबर बी 1983 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो गए तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1985 में उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कब? 1985 में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1983 में, ऑप्शन नंबर सी 1988 में, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। कब? 1986 में। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम गलती कर देते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ध्यान न देकर। प्रश्न नंबर 15 है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए 2007 में, ऑप्शन नंबर बी 2009 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया 2005 में। ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन का राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ।